देश भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया। इसी क्रम में शहर के सरवट में स्थित महमूदिया मदरसे में भी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। शनिवार सुबह करीब 9 बजे आयोजित इस कार्यक्रम में मदरसे के छोटे छोटे बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए और देश के प्रति प्रेम एवं सम्मान का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को आजादी के महत्व और स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष के बारे में जानकारी दी गई। आपका परिचय? मुफ्ती मोहम्मद जाहिद। मुफ्ती साहब, किस तरह का कार्यक्रम आज मदरसे में? आज 15 अगस्त है, तो हमारा मदरसा महमूदिया सरवट हमेशा से 15 अगस्त हो 26 जनवरी हो मनाता आया है और आज भी हम लोगों ने 15 अगस्त का प्रोग्राम किया है और इसमें तमाम असातिज़ा, तलबा और इलाके के लोग जमा हुए हैं। किस तरह से बच्चों को आज संबोधित किया गया है? हमने देखा बच्चे बड़े देशभक्ति के रूप में यहाँ पे मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसा आज से तकरीबन 110 साल पहले कायम हुआ था और हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बुनियाद रखी थी और इसको चलाने वाले मुजाहिदीन आज़ादी हुए हैं कई सारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा हमेशा से मुल्क के साथ हम आहंग होकर के चला है और हमेशा से देशभक्ति यहाँ सिखाई जाती है। यहाँ जहाँ उर्दू अरबी सिखाई जाती है वहीं हिंदी इंग्लिश भी सिखाई जाती है और एक हाथ में अगर कुरान है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर भी है। किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं आज के इस प्रोग्राम से? हमेशा से मुल्क के बाशिंदों को मुल्क की हिफाजत के लिए आगे आना चाहिए और हमेशा मुल्क की हिफाजत के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। जैसा इससे पहले हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए बेशबहा कुर्बानियाँ पेश की हैं, तो इसी तरह आज भी हमें मुल्क की आज़ादी के लिए तैयार रहना चाहिए। जब जब भी मुल्क के ऊपर कोई आफत और परेशानी आए तो हमें मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार रहना है। मदरसे की उलमाओं ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की आजादी लंबे संघर्ष और अनेक लोगों के त्याग एवं बलिदान का परिणाम है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस केवल तिरंगा फहराने या एक दिन उत्सव मनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने का भी अवसर है। बच्चों को बताया गया कि देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। ईमानदारी से पढ़ाई करना, मेहनत करना, समाज में भाईचारा बनाए रखना और अपने काम को जिम्मेदारी से करना भी देश सेवा का हिस्सा है। आपका परिचय? जी, मेरा नाम जाहिद हसन अमजद बरलवी और मैं इस मदरसे में मदरस हूँ तकरीबन 20 साल से। आज किस तरह का 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया है? किस तरह की चीज़ें बच्चों को बताई गई हैं? 1947 के बाद मुल्क में जब भी 15 अगस्त आता है एक साल में, तो हमारे मुल्क के दीगर मदारिस इस्लामिया की तरह हमारा मदरसा भी 15 अगस्त में योम आज़ादी मनाता है और 26 जनवरी को योम जमहूरिया मनाता है। क्या क्या चीज़ें बच्चों को बताई गई? देश आज़ाद कराने में किस तरह का योगदान रहा है बुजुर्गान दीन का? हमारे बुज़ुर्गों ने जो इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए तकरीबन 200 साल तक मेहनत की और हमारे जो दीगर बिरादरान वतन हैं वो चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं हर एक के बारे में अपने बच्चों को हम ये तालीम देते हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, राजमल हो या इसी तरह हमारे दूसरे मुजाहिदीन आज़ादी हमारे मुल्क के अंदर जो कुर्बानियाँ पेश करते रहे उन तमाम के बारे में बतलाया जाता है। और आइंदा अगर मुल्क पर जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो उसकी मुल्क की बाजियाबी के लिए, इसकी आज़ादी के लिए अपने बच्चों को हम ये तालीम देते हैं कि अगर मुल्क ज़िंदा रहा तो हम भी ज़िंदा रहेंगे और अगर मुल्क किसी वजह से ख़त्म हो गया तो हम भी ख़त्म नहीं होंगे। लिहाजा मुल्क हमारा हमें अपनी जान से भी प्यारा है। कार्यक्रम में बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। हाथों में तिरंगा लिए बच्चों के बीच देशभक्ति का माहौल नजर आया। इस दौरान देश की खुशहाली, अमन, चैन, तरक्की और मजबूती के लिए दुआ भी कराई गई। कार्यक्रम में आजादी के इतिहास के साथ बच्चों को यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि देश किसी एक वर्ग की पहचान नहीं है, तिरंगा पूरे भारत की पहचान है और उसका सम्मान प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी है। मुजफ्फरनगर का स्वतंत्रता
आंदोलन से भी ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। जिले के आधिकारिक इतिहास विवरण के अनुसार स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनपद के कई लोगों ने योगदान दिया था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी केशव गुप्ता के निवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने का भी उल्लेख मिलता है। इस कार्यक्रम को किसी एक समुदाय की देशभक्ति के बजाय बच्चों को देश के इतिहास, स्वतंत्रता संघर्ष, भाईचारे और नागरिक जिम्मेदारी से जोड़ने के प्रयास के रूप में देखा गया। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।